हाँ बच्चों, अब मैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर आ जाऊंगा। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए, जब भी मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का प्रिपरेशन करना है तो हम यहां पर यूज करना पसंद करते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म में मिलता है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यह एक कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड कंपाउंड है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे, इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का प्रिपरेशन कर सकता हूं। कैसे करूंगा? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ऐसा है, इसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, क्योंकि इससे डायरेक्टली ऑक्सीजन कनेक्ट है, तो इसलिए हम इसको भी कुछ कार्बोनिल ग्रुप की तरह ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, ये हाईली पोलर बॉन्ड है ये वाला भी, ठीक है। और अब अगर आप इसको किसी ग्रिग्नार्ड रीजन के कांटेक्ट में लाते हो, जैसे आप इसको CH3 MgX के कांटेक्ट में लाए, तो ये फिर इस कार्बन पर अटैक कर देगा जो कार्बोनिल कार्बन जैसा बिहेवियर बता रहा है, और O MgX के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, कार्बन के ऊपर तो CH3 आ गया, ये डबल बॉन्ड O, और यहां O के साथ MgX कनेक्ट हो गया, और फिर ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला, इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हमने हाइड्रोलिसिस करना है। तो जब मैं स्टेप नंबर 2 में हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये बॉन्ड क्लिप हो जाएगा, H प्लस यहां, OH माइनस यहां, बॉन्ड टूटेगा तो ऑब्वियसली आवाज तो आएगी डिडिंग, तो इसलिए ये हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये देखिए, तो ये इथेनोइक एसिड बन गया, एसिडिक एसिड। तो आप कोई भी और दूसरा ग्रिग्नार्ड रीजन लेंगे, उसको अगर ड्राई आइस के कांटेक्ट में लाएंगे, CO2 के कांटेक्ट में लाएंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ही प्रिपरेशन मेथड है ये। और इसके साथ हम देख रहे हैं वहां पे MgX के साथ यहां पर कौन डिपार्ट कर जाएगा? OH ग्रुप। ये देखिए, इसको मैं जनरली कचरा, साइड प्रोडक्ट बोलता हूं, वेस्ट प्रोडक्ट। तो जनरली एग्जामिनर कचरा या वेस्ट प्रोडक्ट बहुत कम पूछता है, मेजर प्रोडक्ट पूछता है। तो यहां इथेनोइक एसिड मेजर प्रोडक्ट है। तो सभी स्टूडेंट को यह भी क्लियर हो गया, केस थर्ड में हमने, मतलब थर्ड मेथड में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का प्रिपरेशन किया है। अब मैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर आता हूं। हाँ बच्चों, अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहा हूं ग्रिग्नार्ड रीजन की, वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये देखिए, ये सारे चैप्टर आपके 12th क्लास में ऐसे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स एक सेपरेट चैप्टर है, अल्कोहल एक सेपरेट चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक सेपरेट चैप्टर है। तो जितने भी अभी हम ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ये सारे चैप्टर्स को आपके 12th क्लास में कवर करेंगे टॉपिक्स, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे मैंने आपको बताया था, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। नाउ इसके लिए फिर हम यहां पर या तो कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम ग्रिग्नार्ड रीजन को रिएक्ट कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय एन एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एंड एसिड क्लोराइड। आप देख रहे हैं मैंने यहां पे खुद कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखा, आपको अभी मैंने इसका आंसर बता दिया था, जेरी-विटनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन मेथड। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कांटेक्ट में ग्रिग्नार्ड रीजन को ले आऊंगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन बनेंगे। अच्छा, मैंने अमाइड भी नहीं लिखा है, अमाइड मतलब C डबल बॉन्डो NH2। ये देखिए, इसमें भी तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्ट है, तो ये भी तो एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। इसका मतलब अगर मैं किसी भी अमाइड के कांटेक्ट में ग्रिग्नार्ड रीजन को लाऊंगा
तो इमीडिएटली हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। जबकि अभी हम यहां पर क्या बना रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। हमारा यहां पर एम है कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रिपेयर करना, यहां पर एल्डिहाइड कीटोन को प्रिपेयर करना, ठीक है। और जो दूसरा टेक्निक है, दूसरा यहां पर मेथड है, वो है साइनाइड या आइसोसाइनाइड से। तो अब मैं यहां पे सबसे पहले डिस्कस करूंगा बाय एन एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड। इन सबसे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। तो वन बाय वन इनको हम यहां पर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना चाहूंगा, तो जैसे अभी आपको मैंने बताया, हमारे पास या तो एस्टर, एनहाइड्राइड या एसिड हैलाइड से हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग दीज कंपाउंड्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर मैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड की हेल्प से फॉर्मेशन कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर जो एस्टर है, बाय एस्टर, उससे डिस्कस करके देखते हैं। तो देखिए, जैसे इसके अंदर हमेशा यहां पर दो पार्ट्स होंगे। जब भी मैं एस्टर, एनहाइड्राइड या एसिड हैलाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराऊंगा, तो मैं या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 1 मोल लूंगा, 1 मोल आप इसको लिख लीजिए, या 1 इक्विवेलेंट लिख लीजिए। इसका मतलब जो 1 मॉलिक्यूल है वो यहां पर एस्टर के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिख रहा हूं कि रिएक्शन विद 1 मोल, दैट इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास जो एस्टर है वो ये है CH3, C डबल बॉन्ड O और C2H5। इसका अगर तुम IUPAC नेम लिखोगे तो तुम इसको लिख सकते हो इथाइल इथेनोएट। जो इथाइल इथेनोएट है उसमें हम देख रहे हैं यहां हमको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, और जैसा हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ पढ़ के आए हैं, कार्बोनिल ग्रुप पोलरिटी शो करता है। इसका मतलब ये ऐसे प्रेजेंट है, कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और ये O-C2H5, ये देखिए। और अब मैं अगर इसको स्टेप नंबर 1 में किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कांटेक्ट में लाता हूं, सपोज वी हैव CH3MgX, ये देखिए। तो जो CH3 पार्ट है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा और O- के साथ MgX कनेक्ट हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले इस टाइप का इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये यहां पर फर्स्ट इंटरमीडिएट है। और इसके बाद अगर मैं इस इंटरमीडिएट को स्टेप नंबर 2 में हाइड्रोलाइज कराता हूं, हाइड्रोलिसिस, तो ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे इस O- और Mg+ के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड से अभी जब अल्कोहल बनाए थे तो भी हमने इसी को देखा था। तो देखिए, अब ये बन गया। ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल क्यों है? एक ही कार्बन पर दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कनेक्ट हैं। इसका मतलब ये कार्बन बहुत ज्यादा अनस्टेबल एटम है। इस टाइप के कंपाउंड्स को, जिसमें कि एल्कोक्सी और हाइड्रोक्सी दो इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े होते हैं, हम इनको ये भी नाम देते हैं हेमी एसिटल या हेमी कीटल। ये हेमी टर्म हमने क्यों यूज किया है
उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट दीज कंपाउंड्स आर अनस्टेबल कंपाउंड। क्योंकि ये अनस्टेबल है तो इसमें इमीडिएटली किसी एक ऑक्सीजन को यहां से डिपार्ट करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तो देखिए O और H का बॉन्ड जो है वो हाईली पोलर है, मतलब ये बॉन्ड क्लेव हो जाएगा और यहां से ये OC2H5 के साथ डिपार्ट कर जाएगा। तो जैसे ही यहां पर OC2H5 डिपार्ट किया तो C2H5OH बन गया और हमको जो यहां पर मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए एसीटोन बन गया, कीटोन बन गया। तो जब भी मैं 1 मोल मतलब 1 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी भी एस्टर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो हमेशा मुझे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, कीटोन यहां पर मिल गया, कीटोन यहां पर बन गया। अच्छा, कोई भी तुम अगर हायर एस्टर्स लोगे तो हमेशा कीटोन्स ही बनेंगे, लेकिन जैसे अगर मैं यहां पर ये सबसे छोटा एस्टर है, देखिए Sc डबल बॉन्ड OCH3, O के साथ स्मॉलेस्ट एल्किल ग्रुप कनेक्ट है और यहां पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट है। इसका अगर तुम IUPAC नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे? मिथाइल मीथेनोएट। ठीक है, और जो मिथाइल मीथेनोएट है इसमें फिर वही कार्बोनिल ग्रुप है। इसका मतलब ये ऐसे प्रेजेंट होगा, कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, O के साथ CH3। और जब मैं स्टेप नंबर 1 में इसको किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कांटेक्ट में लाऊंगा जैसे CH3MgX के साथ, तो ये जो माइनस पार्ट है इट विल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, O के साथ MgX जुड़ जाएगा, हमको फिर ये कंपाउंड मिल जाएगा। ये देखिए OMgX। ठीक है, और इसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया, तो जब मैं इसको स्टेप नंबर 2 में हाइड्रोलाइज कराऊंगा तो इससे ये हाइड्रोलाइज करने पर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये देखिए ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और यहां MgX के साथ OH डिपार्ट कर गया और फिर यहां से H और यहां से OCH3 आपने एलिमिनेट कर दिया तो CH3OH एलिमिनेट हो गया। इसको हम माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। और प्लस जो यहां मेजर प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड बन गया, जिसको हम इथेनॉल भी यहां पर बोल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो एस्टर्स हैं अगर मैं उनको 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराता हूं तो जो सबसे सिंपलेस्ट एस्टर है, ये हमने सिंपलेस्ट एस्टर लिया, तो इस सिंपलेस्ट एस्टर के साथ मैं एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकता हूं। लेकिन जितने भी हायर एस्टर्स होंगे जिसमें कार्बोनिल कार्बन पर एल्किल ग्रुप्स होंगे और ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा एल्किल ग्रुप कनेक्ट होगा ही, तो मुझे यहां से हमेशा क्या मिलेंगे? कीटोन्स मिलेंगे। लेकिन अब यहां पर नोटिसेबल पॉइंट यह है कि अगर मैं 1 मोल की जगह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल्स लेता हूं तो क्या होगा? 2 मोल्स को हम 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी लिख सकते हैं या फिर इसको एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको करके बताता हूं ये। हां बच्चों, जैसे अगर मैं यहां पर कंडीशन को बदलता हूं, इसको मैं केस 2 कर देता हूं और केस 2 में हम अब 2 मोल या 2 इक्विवेलेंट, इसको एक्सेस भी लिखा हुआ आ सकता है आपको। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 2 इक्विवेलेंट या 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एस्टर के साथ यहां पर अगर रिएक्ट करता है तो हमको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए मैंने ये फिर वही इथाइल इथेनोएट लिया, यहां पर कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इसको मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कांटेक्ट में लाया। अब क्योंकि यहां पर 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स, तो मैं आपको यहां पर वैसे 1 बाय 1 दोनों को एक एक करके रिएक्ट करके बता रहा हूं, लेकिन ये दोनों ही मोल इस कार्बन के ऊपर एक साथ यहां पर अटैक करते हैं, तो हमको इजी रहेगा समझने में जब मैं इसको 1-1 मोल करके अटैक कराऊंगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि एक्चुअली 2 मोल जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली यहां पर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो देखिए जब मैंने CH3MgX का एक मॉलिक्यूल यहां पर अटैक कराया तो मुझे यही इंटरमीडिएट मिला, मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया, मुझे अनस्टेबल हेमी एसिटल या हेमी कीटल मिला और उसके बाद
फिर मैंने इसमें से इथाइल अल्कोहल को रिमूव करके यहां कीटोन बना दिया, एसीटोन बना दिया। लेकिन क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं ये जो एसीटोन है माने कार्बोनिल कंपाउंड, ये तो फिर ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर मैं एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट लूंगा तो ये जैसे ही हमको कीटोन मिलेगा, ये सेकंड जो मोल है ऑफ CH3MgX उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। देखिए CH3 यहां और OMgX के साथ कनेक्ट हो गया, तो इससे मुझे ये सबसे पहले देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट और O के साथ MgX। और अब मैं अगर इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, अच्छा एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं, हाइड्रोलिसिस कभी कभी हम सॉल्ट को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोलिसिस का मीडियम। NH4Cl अमोनिया प्लस HCl का मिक्सचर है और HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर शो कर रहा है जैसा H3O प्लस का बिहेवियर होता है। तो अगर H3O प्लस की जगह कभी आपको NH4Cl प्लस वाटर देखने को मिलता है, इट मींस ये कहानी हाइड्रोलिसिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं यहां हाइड्रोलाइज कर देता हूं इस प्रोडक्ट को, तो H प्लस यहां, OH माइनस यहां, तो इससे मुझे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री या टर्शरी अल्कोहल। तो हमने यहां पर क्या सीखा, हमने यहां पर देखा कि अगर मैं एस्टर को 1 मोल ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्ट कराता हूं तब तो मैं कार्बोनिल कंपाउंड बनाऊंगा, लेकिन अगर मैं एस्टर को एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्ट कराता हूं मींस 2 मोल ग्रिग्नार्ड रेजेंट और 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रेजेंट, तो फिर मुझे टर्शरी अल्कोहल्स मिलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल्स मिलेंगे। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, हमको इसको मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। तो सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया। तो जब भी हम एस्टर्स के साथ जाएंगे हम ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ इनकी रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। इसकी जगह अगर मैं यहां पे एसिड हैलाइड लेता तो फिर क्या होता, तो देखते हैं इसके अंदर कैसे रिएक्शंस हो। हाँ बच्चों, तो अब मैं यहां पर एसिड हैलाइड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रेजेंट को रिएक्ट कराता तो क्या हमको प्रोडक्ट मिलता, वो यहां पर देखूंगा। एसिड हैलाइड ये भी एसिड का ही एक डेरिवेटिव है, आयुब्यूसिनम एल्केनॉइल हैलाइड होता है। और हेलोजेंस जनरली हम क्लोरीन या ब्रोमीन यहां पर यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने केस 1 में लिखा है रिएक्शन विद 1 मोल दैट इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट, मतलब अगर मैं यहां पर 1 मोल ग्रिग्नार्ड रेजेंट यूज करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो देखिए मैंने जैसे यहां पे ले लिया इथेनॉइल क्लोराइड, और इथेनॉइल क्लोराइड इसकी जगह आप इथेनॉइल ब्रोमाइड भी यूज कर सकते थे। कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैंने यहां पर ग्रिग्नार्ड रेजेंट लिया, ग्रिग्नार्ड रेजेंट का सबसे पहले हम यहां पे 1 मोल ले रहे हैं, तो हम अगर 1 मोल ले रहे हैं तो CH3 कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, O माइनस के साथ MgX कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमको ये इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा जिसका जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से MgXOH डिपार्ट कर गया। अब देखिए ये जो हेलोजन है ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अगेन O और H का जो बॉन्ड है इट इज हाईली पोलर, पोलरिटी इसकी बहुत हाई है, इसलिए H प्लस यहां से और Cl माइनस क्लोरीन विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से डिपार्ट कर जाएगा, तो HCl निकल गया और हमको फिर कीटोन मिल गया। तो 1 मोल अगर मैं लूंगा तो चाहे मैं एस्टर लूं, एसिड हैलाइड लूं, अभी हम एनहाइड्राइड में भी यही देखेंगे, हमको जनरली कीटोन्स मिल रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में। लेकिन अगर मैंने यहां 2 मोल मतलब 2 इक्विवेलेंट या एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट को यूज किया होता तो क्या होता, ऑब्वियसली हम सबसे पहले तो कीटोन तक ही पहुंच जाते। तो देखिए जैसे मैंने फिर यहां पे लिखा है इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, और इथेनॉइल क्लोराइड को मैंने सबसे पहले आपको 1 मोल के साथ रिएक्ट करके बताया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो देखिए ये हमको कीटोन मिल गया। नाउ इट विल अगेन रिएक्टेड विद 1 मोर मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट, तो हमको सबसे पहले ये इंटरमीडिएट यहां पर देखने को मिलेगा। ये हम बार बार अब रिपीट ही कर रहे हैं, O के ऊपर माइनस, Mg के ऊपर प्लस, ये कार्बोनिल ग्रुप है,
ठीक है, और इस इंटरमीडिएट को ये फिर हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो ये बॉन्ड क्लिव हो रहा है, H प्लस यहां OH माइनस यहां डिडिंग। जैसा मैंने आपको बताया था बॉन्ड टूटेगा तो ऑब्वियसली आवाज तो आएगी, तो इसलिए हमको देखिए ये प्रोडक्ट मिल गया। क्या बन गया ये? टर्शरी अल्कोहल, और प्लस MgX के साथ OH डिपार्ट कर गया। तो ओवरऑल जब भी हम एक्सेस ग्रिग्नार्ड रीजन यूज कर रहे हैं हमेशा हमको टर्शरी अल्कोहल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो अगर आपको एसिड हैलाइड मिलता है और उसको आपको ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट कराने के लिए बोला जाता है तो हमको ऐसे ही रिएक्शन हमेशा शो करना है। अगर मैं इसकी जगह एनहाइड्राइड लेता तो क्या होता, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। हाँ तो बच्चों, अगर मैं इसकी जगह एसिड एनहाइड्राइड लेता, ये देखिए एसिड का थर्ड डेरिवेटिव, हमने इसका IUPAC नेम ये पढ़ रखा है एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। सबसे पहले मैंने केस 1 में लिखा है रिएक्शन विद 1 मोल दैट इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। जैसे मैंने अभी एक सिंपलेस्ट एनहाइड्राइड यहां पर लिया है, ये आपको दिख रहा है इथेनोइक एनहाइड्राइड है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, या हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। CH3C डबल बॉन्डो O, C डबल बॉन्डो CH3, ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम एसिटाइल ग्रुप यहां पर कनेक्ट है। अब कोई भी एक कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि हम 1 मोल यहां पर यूज कर रहे हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप ये पोलैरिटी शो कर रहा है, कार्बन पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। 1 मोल अगर मैं यहां पर ग्रिग्नार्ड रीजन के यूज करता हूं तो CH3 माइनस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया, O के साथ MgX कनेक्ट हो गया, हमको सबसे पहले ये इंटरमीडिएट मिला। इसका जब मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोलिसिस पर मुझे फिर वही अनस्टेबल कंपाउंड मिला। देखिए एक ही कार्बन पर दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन बैठे हुए हैं, और फिर O और H का बॉन्ड है, यही बॉन्ड क्लिव होगा तो H यहां से और CH3C डबल बॉन्डो O पार्ट यहां से। इसको मैंने जानबूझ के ब्लू कलर से शो किया है क्योंकि ये पार्ट H प्लस के साथ डिपार्ट कर रहा है, मतलब एसिडिक एसिड निकल रहा है, CH3C डबल बॉन्डो OH, और हमको फिर कीटोन मिल गया, फिर कीटोन मिल गया। अगर मैं फिर यहां पर एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन लेता 2 मोल, या मैं 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रीजन लेता, तो देखिए फिर वही सेम ट्रैक पर हम चलेंगे। ये मैंने इथेनोइक एनहाइड्राइड यहां पर मेंशन किया है, और जो इथेनोइक एनहाइड्राइड है इसको अगर मैं 1 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन से पहले रिएक्ट करा रहा हूं, हाइड्रोलाइज करा रहा हूं, तो कीटोन बन गया, जो फिर ग्रिग्नार्ड रीजन के एक और मोल से यहां पे रिएक्ट कर रहा है, हमको इस टाइप का इंटरमीडिएट दे रहा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो मुझे यहां पर जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो फिर क्या मिलेगा? टर्शरी अल्कोहल, और यहां पे हम एसीटोन के साथ CH3C डबल बॉन्डो OH को अलग करके दिखा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को मुझे लगता है ये क्लियर हो गया कि हम अगर एनहाइड्राइड के साथ जा रहे हैं, अगर एसिड हैलाइड के साथ जा रहे हैं, एस्टर के साथ जा रहे हैं, तो कैसे ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, क्लियर। यहां एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर एनहाइड्राइड अनसिमेट्रिकल होता और फिर आपसे एग्जामिनर पूछता कि बताइए क्या प्रोडक्ट होगा, तो फिर हम क्या इसमें पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम को अटेंड करते, मैं आपको करके बताता हूं। हाँ तो बच्चों, मैंने यहां पे एक प्रॉब्लम लिखा है, इसको जरा यहां पर समझते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि अगर मुझे अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड मिलता है तो फिर मैं कैसे यहां पर अप्रोच करूंगा। तो देखिए, ये मैंने जो एनहाइड्राइड लिखा है, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर यहां फिनाइल है, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर यहां पे मिथाइल है, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल है। और आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि अगर मैं इसको PHMgBr फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट कराता हूं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो मेजर प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। ठीक है, अब क्योंकि 1 इक्विवेलेंट आपको गिवन है, ये आपको सारे ऑप्शंस यहां पर दे रखे हैं, तो देखिए हम कैसे अप्रोच करेंगे। ये जो आपको अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड गिवन है, इसमें फिनाइल, इसका मतलब ये फिनाइल रिंग है, और फिनाइल रिंग इसका मतलब ये तो बल्की ग्रुप है, और बल्की ग्रुप इसका मतलब इस कार्बोनिल कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर क्राउडिंग जनरेट कर रहा है, बल्की ग्रुप प्रोड्यूस क्राउडिंग। और हमने जैसा अभी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं
कि जो न्यूक्लियोफाइल है, R माइनस पार्ट है, वो कभी भी क्राउडेड एरिया को पसंद नहीं करता है। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन कभी भी इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक नहीं करेगा। तो अब जो दूसरा कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है, और ये तो एक स्मॉल एल्किल ग्रुप है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा 1 इक्विवेलेंट 1 मोल ग्रिग्नार्ड रेजेंट है PHMgBr, ये PHMgBr ये इस कार्बोनिल कार्बन को अटैक करने के लिए पसंद करेगा, ये देखिए। और जो O है O माइनस, वो इस MgBr के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड क्लेव हो जाएगा। तो मैं इसको वापस ऐसे मेंशन कर लेता हूं, PH, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O C, और यहां पे O के साथ देखिए MgBr कनेक्ट हो गया। इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर PH, यहां पे फिनाइल रिंग लग गया, और यहां पे ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था। तो ये इंटरमीडिएट बनेगा यहां पे, इंटरमीडिएट। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे स्टेप नंबर 2 में, तो देखिए ये बॉन्ड क्लेव हो जाएगा, ठीक है, H प्लस यहां और OH माइनस यहां। तो इससे मुझे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, PH C डबल बॉन्ड O, ये C O के साथ यहां पे H आ गया, ये CH3 और ये PH। अब देखिए ये कार्बन फिर वही अनस्टेबल कार्बन है, और MgBr OH के साथ डिपार्ट कर चुका है, जिसको हमने कचरा बोला है, कचरा, वेस्ट प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट। तो ये स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए यहां पे फिर वही बॉन्ड क्लेव होगा, और जब यहां से ये बॉन्ड क्लेव होगा तो ये जो H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन, वो इस PHC डबल बॉन्ड O के साथ यहां पे डिपार्ट कर जाएंगे, ये देखिए। तो जैसे ही ये डिपार्ट किए, हमको जो अब यहां पर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्या प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है? PHC डबल बॉन्ड O CH3, PHC डबल बॉन्ड O CH3, ये तो कीटोन बन गया। और प्लस इसके साथ जो ग्रुप यहां से डिपार्ट किया है PHC डबल बॉन्ड OH, तो ये डिपार्ट कर गया, ये देखिए, ये हमको रिपोर्ट करना था। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? तो बताएं कहां ये आंसर आपको दिख रहा है? PHC डबल बॉन्ड CH3 और प्लस PHCOH, मतलब बेंजोइक एसिड। तो देखिए ये मुझे यहां दिख रहा है आंसर, बी आंसर। ये तो है एसिटोफिनोन और ये है बेंजोइक एसिड। तो सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया है? ठीक है। इसकी जगह अगर आपको फिर वही अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड गिवन होता, अनसिमेट्रिकल, और दिस टाइम आपसे एग्जामिनर बोलता कि टेक एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट, एक्सेस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो। तो एक्सेस का मतलब अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं 2 मोल, 2 इक्विवेलेंट। तो देखिए मुझे फिर यहां पर ऑप्शंस गिवन है, तो अब प्रॉब्लम इसलिए इजी हो गया है क्योंकि हमने पहले ये कंक्लूड कर दिया है कि अगर मैं इस टाइप का कोई भी अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड लूंगा तो इसके अंदर जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो जैसे मैंने यहां पे PHMgBr, सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट वी टेक 1 मोल, मैं पहले 1 मोल से रिएक्ट करा लूंगा और फॉलोड बाय फिर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूंगा। तो ये जो PH पार्ट है वो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास OMg के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ये मिल गया PHC डबल बॉन्ड O C, O के ऊपर MgBr, यहां पे ऑलरेडी CH3 कनेक्ट है और ये फिनाइल ग्रुप आ गया। और जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड क्लेव हो जाएगा HOH। तो इससे हमको प्रोडक्ट ये मिलेगा PHC डबल बॉन्ड O C, ये OH बन गया, CH3 और यहां PH, और फिर इसमें से ये जो कार्बन है अनस्टेबल होने के कारण PHC डबल बॉन्ड O और यहां से H, ये देखिए ये डिपार्ट कर गया। तो इससे मुझे जो प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिला वो ये मिला, फिर वही एसीटोन बन गया, मतलब एसिटोफिनॉन बन गया।
PHC डबल बॉन्ड हो CH3। लेकिन ये तो सिर्फ अभी 1 मोल के साथ हुआ है, ये जो प्रोडक्ट बना ये फर्दर फिर सेकेंड मोल के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्ट करेगा। तो सेकेंड मोल फिर वही PHMgBr है। तो जब तुम PHMgBr का फिर यहां पर अटैक कराओगे तो अब तुमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? टर्शरी अल्कोहल। फिर टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। तो देखिए इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर 2 तो फिनाइल ग्रुप आ गए और 1 मिथाइल ग्रुप आया है, इससे मुझे टर्शरी अल्कोहल मिला है। तो टर्शरी अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर मैं रिपोर्ट करूंगा वो ये रिपोर्ट करूंगा, ये टर्शरी अल्कोहल है। ये देखिए, तो देखें यहां पे कहां ऐसा ऑप्शन हमको गिवन है। ये देखिए इस कार्बन पर 2 फिनाइल रिंग लगे हुए हैं जो दोनों ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आए हैं, और मिथाइल जो एनहाइड्राइड में लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बोनिल कार्बन था, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ने वहां पे अटैक किया था, इसलिए एक तो मिथाइल है और 2 फिनाइल हैं। बी यहां पर भी सही आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कि अगर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड मुझे मिलेगा देखने को तो मैं कैसे प्रॉब्लम को अटेंड करूंगा। ठीक है। हाँ बच्चों, इसके बाद इसी के अंदर मैं आपको एक और प्रॉब्लम यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, जरा उसको समझिए। ये मैंने एक एस्टर लिखा है, साइक्लिक एस्टर। अभी हम एस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट को रिएक्ट करा के आ चुके हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट अब मैं यहां पे फॉलो करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट के 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट कराइए, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए। तो देखिए यहां जैसा अभी हम करके आए थे, कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर मैं इसको 1 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्ट कराऊंगा, इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज है, Mg प्लस है, Br माइनस है, तो ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का 1 इक्विवेलेंट है ये इमीडिएटली यहां अटैक कर देगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल गोज ऑन पॉजिटिव पार्ट, और O माइनस जो है वो इस Mg प्लस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ये ऐसा ऑब्जर्व होगा, O के साथ तो आ गया MgBr, और यहां ये PH ग्रुप कनेक्ट हो गया है। ये देखिए, ये फिर हम देख रहे हैं कि एक ही कार्बन पर 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो अब अगर मैं स्टेप नंबर 2 में इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो हाइड्रोलिसिस पर यह बॉन्ड क्लिव हो जाएगा, H यहां, OH यहां। ये देखिए, तो इससे MgBr के साथ तो OH सेपरेट हो गया और हमको ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट मिल गया। और इसमें से क्योंकि ये कार्बन फिर अनस्टेबल कार्बन है, सेम कार्बन पर 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जैसा अभी हम करते हुए आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ यहां पे डिपार्ट कर जाएगा। ये देखिए, ये इसलिए ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है ये मूव करके यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा। तो हमको यहां जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये O के साथ H कनेक्ट हो गया और ये PH है, और यहां ये PH है और यहां C डबल बॉन्ड O हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ठीक है। तो अब अगर हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लेते हैं कि हमने कोई एरर तो नहीं किया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। और ऑब्वियसली तो ये आपका एक हाइड्रोक्सी कीटोन है, हाइड्रोक्सी कीटोन। IUPAC नेम आप चाहें तो इसका लिख सकते हैं, ये मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अगर इसकी जगह यही प्रॉब्लम आपको एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ देखने को मिलती है, ये मैंने फिर साइक्लिक एस्टर यहां पे रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए इसमें जो 1 मोल के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन है उससे तो यही प्रोडक्ट बनने जा रहा है। तो हम सबसे पहले ये एस्टर लेंगे, इसको 1 मोल PH MgBr के पहले 1 मोल से रिएक्शन करके बता देते हैं। ये आपको मैं वापस रिमाइंड करा दूं, क्या हम स्टेप वाइज स्टेप एक्सेस के साथ समझने की कोशिश करते हैं।
लेकिन बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रिग्नार्ड रीजन अगर एक्सेस में है तो सारे मोल एक साथ उस रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये तो जस्ट हम अभी सिर्फ समझने के लिए 1 बाय 1 स्टेप को परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब 1 मोल के साथ रिएक्शन कराओगे आपको यही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट ऐसा बन गया। ये देखिए, अब यहां पर हमको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है। तो एसिडिक हाइड्रोजन तो ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए बड़ा डेंजरस है, खतरनाक है, लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, ये तो अभी एक इंटरमीडिएट की तरह यहां पर बन रहा है। इसकी तो बहुत ही शॉर्ट लाइफ है, शॉर्ट लिव्ड। तो इसी के ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन का जो सेकंड मोल है वो अब अटैक करेगा। नाउ जो पीएच MgBr है उसका सेकंड मोल इसी के ऊपर अटैक करेगा। तो जब मैं सेकंड मोल को यहां अटैक कराऊंगा तो यहां फिर कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, ये देखिए। तो जो पीएच है माइनस, वो तो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा, O के साथ MgBr जुड़ जाएगा। तो ये आपको ऐसा दिखेगा। देखिए, यहां पीएच आ गया और यहां O के साथ MgBr आ गया। और फिर इसको आप जब हाइड्रोलाइज कराओगे तो हाइड्रोलिसिस पर ये बॉन्ड क्लेव हो जाएगा, H+ यहां, OH- यहां। तो हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। MgBr OH के साथ डिपार्ट कर गया और प्रोडक्ट ये बन गया। ये देखिए, प्रोडक्ट ये होगा, ये अल्कोहल बन गए। अल्कोहल ही बनना था क्योंकि एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन था। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया। तो यहां ये मेजर प्रोडक्ट है। तो मुझे लगता है मैंने एस्टर, एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड के साथ आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करके बताई हैं। अब मैं जो कार्बोनिल कंपाउंड्स में साइनाइड और आइसोसाइनाइड से प्रिपरेशन है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं अब केस 2 यहां पर मेंशन कर रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स विद साइनाइड या आइसोसाइनाइड। साइनाइड या आइसोसाइनाइड के साथ अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले बाय साइनाइड। तो जब मैं साइनाइड के साथ यहां पर बनाना चाहूंगा तो जैसे ये यहां नोटिसेबल पॉइंट है, मैं अगर हाइड्रोजन साइनाइड लेता हूं, ये देखिए हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड में ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट है। इसका मतलब ये तो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन। और अगर आप इस टाइप के एसिडिक हाइड्रोजन को ग्रिग्नार्ड रीजन के कांटेक्ट में लाएंगे, R MgX के कांटेक्ट में है, तो इमीडिएटली ये जो हाइड्रोजन है ये इस R- के ऊपर अटैक कर देगा। जैसा हम अभी पढ़ के आए हैं जेरी-विट्नॉफ एक्टिव हाइड्रोजन मेथड में, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड क्लेव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन साइनाइड से इमीडिएटली मुझे जो प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलेगा वो तो एल्केन बन गया, ये एल्केन बन गया। और प्लस जो MgX है वो साइनाइड के साथ यहां पे डिपार्ट कर गया। मतलब इस मेथड से तो मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं बना सकता, हाइड्रोजन साइनाइड से तो नहीं बना सकता। लेकिन अदर देन हाइड्रोजन साइनाइड जितने भी साइनाइड्स हैं, जैसे अब मैं यहां पे लेता हूं एनी एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड जैसे हम यहां पे ले लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, या हम ले लेते हैं PHC ट्रिपल बॉन्ड N, ये बेंजोनाइट्राइल है, ये एसीटोनाइट्राइल है। ये नॉमेनक्लेचर हम ऑलरेडी 11th क्लास में डिस्कस करके आ चुके हैं कि हम साइनाइड्स के IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। एसीटोनाइट्राइल का अगर आपको लिखना है IUPAC नेम तो इथेन नाइट्राइल, और ऐसे बेंजोनाइट्राइल का तो बेंजोनाइट्राइल ही होगा
IUPAC ने, बेंजोनाइट्राइल। हम इसको ऐसे लिख सकते थे C6H5 ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां CH3C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ रिएक्शन कराता हूं ग्रिग्नार्ड रेजेंट की। जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास है PH MgBr, ये देखिए ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहां जनरली हम 1 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रेजेंट ही लेना पसंद करेंगे, 1 इक्विवेलेंट। वाई नॉट 2 इक्विवेलेंट, वाई नॉट 2 मोल, वाई नॉट एक्सेस, वो भी मैं आपको भी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब कैसे हम यहां पर समझाएंगे वो जरा समझिए। तो देखिए यहां CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब कार्बन के ऊपर यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो जब तुम इसको ग्रिग्नार्ड रेजेंट के कांटेक्ट में ला रहे हो तो ये न्यूक्लियोफाइल इट विल गोज ऑन कार्बन, कार्बन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन के साथ MgBr कनेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का इंटरमीडिएट हमको साइनाइड्स के साथ देखने को मिलेगा। तो यहां PH आ गया, ये डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन ने इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, तो नाइट्रोजन के साथ MgBr कनेक्ट हो गया, ये इंटरमीडिएट है। अब ये जो इंटरमीडिएट तुमने बनाया, अगर तुम इसका हाइड्रोलिसिस करते हो H3O+, तो सिंपली हम इसको ऐसे याद रख लेते हैं। देखिए हाइड्रोलिसिस यहां पे, O यहां पे और H2 यहां पे। हालांकि बीच में यहां पर एक स्टेप और इन्वॉल्व है, H और OH, क्योंकि जब भी हाइड्रोलिसिस होता है वाटर का H+ और OH- की फॉर्म में होता है, लेकिन साइनाइड में हम डायरेक्टली O और H2 यहां पर करा देते हैं। तो इससे मुझे जो प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है CH3C डबल बॉन्ड O PH, है ना, ये तो बन गया एसिटोफिनोन, और प्लस क्या बन गया, ये बन गया NH2 MgBr। ये जो NH2 MgBr है ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है, फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। तो अगर ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इसका मतलब यहां नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है तो H+ यहां और OH- यहां, इसका मतलब ये अमोनिया बन जाएगी, और प्लस MgBr के साथ OH चला गया। लेकिन जनरली हमसे तो मेजर प्रोडक्ट ही एग्जामिनर पूछेगा, तो मेजर प्रोडक्ट ये है। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? यहां जैसा भी आपको मैंने बताया था, नोट में अपनी कॉपी में जरूर इसको नोट करना। अगर मैं 2 इक्विवेलेंट या एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट लेता हूं तो वो हम साइनाइड के साथ यूज नहीं कर सकते। बच्चों यहां जैसा मैंने मेंशन किया था कि हम सिर्फ 1 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रेजेंट को ही साइनाइड से रिएक्ट करा सकते हैं। व्हाई नॉट सेकंड इक्विवेलेंट? दूसरा इक्विवेलेंट हम क्यों यूज नहीं कर सकते? दूसरा इक्विवेलेंट हम इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो सेकंड इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट है वो जो यहां पर अभी हमने इमीन टाइप का इंटरमीडिएट बनाया, इमीन टाइप के इंटरमीडिएट में यहां नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन यहां पर नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा है, इमीन इंटरमीडिएट यहां पर नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा है, इसलिए जो सेकंड इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट है वो इस इमीन इंटरमीडिएट जिसमें नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, और अगर रिएक्ट नहीं कर सकता तो हम यहां पर टर्शियरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो जब भी तुमको साइनाइड के साथ देखने को मिलेगा हमेशा 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट ही देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है आप सभी स्टूडेंट्स को अब ये क्लियर हो गया कि अगर मैं साइनाइड की हेल्प से कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रिपरेशन करना चाहता हूं तो मैं 1 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ ही रिएक्शन कराऊंगा। साइनाइड्स में ऑल एल्किल साइनाइड्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन साइनाइड। अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन, यहां तो जेरी विटनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन मेथड लग जाएगा और इससे हमको क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर होगा एग्जांपल। सभी बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में एक एक पॉइंट को डिक्टेट करते रहिए मेरे साथ साथ। ठीक है,
तो इतने सारे सॉल्व एग्जांपल्स भी मैं आपको इसलिए करके बता रहा हूं कि हमारा कॉन्फिडेंस ग्रिग्नार्ड रीजन में डबल ट्रिपल हो जाए, हमको खूब मजा आए इस टाइप की प्रॉब्लम्स को बनाने में। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसकी जगह अगर मैं आइसोसाइनाइड लेता हूं, बाय आइसोसाइनाइड, ये देखिए आइसोसाइनाइड, जैसे इनको हम कार्बल अमीनो एल्केन्स भी बोलते हैं। कार्बल अमीनो एल्केन्स, तो कार्बल अमीनो एल्केन्स या आइसोसाइनाइड, जैसे मैंने यहां पे लिया है CH3NC, आप इसको NC में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब नाइट्रोजन डोनर है और कार्बन एक्सेप्टर है। तो मैं इसको ऐसे भी मेंशन कर सकता हूं, CH3N, नाइट्रोजन के ऊपर टेम्परेरी पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर टेम्परेरी नेगेटिव चार्ज। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड या कार्बल अमीनो मीथेन है। इसका IUPAC नेम कार्बल अमीनो मीथेन। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये जो कार्बल अमीनो मीथेन है, इसको आप रिएक्ट कराइए ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। तो जैसे मैंने यहां पे फिर वही PHMgCl ले लिया और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहां पर भी हम 1 इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट कराएंगे। तो जब मैं यहां रिएक्शन कराऊंगा तो देखिए क्या होगा, जो PHMgCl में pH माइनस पार्ट है, pH माइनस पार्ट, वो पहले यहां पर अटैक नहीं करके, क्योंकि कार्बन पर हाई नेगेटिव चार्ज है, तो ये Mg प्लस Cl माइनस के साथ कनेक्ट हो जाता है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है टू डिक्रीज इट्स पॉजिटिव चार्ज। तो हमको इंटरमीडिएट यहां पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये देखिए, कार्बन इसके साथ MgCl कनेक्ट हो गया, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहां कार्बन के ऊपर MgCl कनेक्ट हो गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये देखिए, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट है। अब क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है pH माइनस, वो इस कार्बन पर फिर अटैक कर देगा। तो जैसे ही इसने कार्बन के ऊपर अटैक किया, हमको अब इंटरमीडिएट नंबर 2 ये मिल जाएगा। यहां पे pH आ गया है, देखिए। मतलब ओवरऑल जब भी मैं आइसोसाइनाइड में ग्रिग्नार्ड रेजेंट को रिएक्ट कराऊंगा, तो हमेशा जो पूरा का पूरा ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, pH और MgCl वाला पार्ट, वो कार्बन के ऊपर ही कनेक्ट होगा। ये इंटरमीडिएट नंबर 2। तो ये भी बच्चों आपसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेई में या नीट में पूछा जा सकता है कि अगर मैं साइनाइड या आइसोसाइनाइड को ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्ट करा रहा हूं, तो किस टाइप के इंटरमीडिएट्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। नाउ अब आप इसको हाइड्रोलाइज करा दीजिए। तो जब मैं इसको हाइड्रोलाइज कराऊंगा, तो जैसा अभी हमने साइनाइड के साथ कराया था, बिल्कुल सेम मैनर में वैसे ही करूंगा। देखिए, ये जो पाई बॉन्ड है, इसके ऊपर H2 यहां पे, क्योंकि नाइट्रोजन नेगेटिवली चार्ज है और ये कार्बोनिल कार्बन है, तो यहां O आ जाएगा। और ऐसे ही ये जो MgCl है, ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये बॉन्ड फिर क्लेव हो जाएगा यहां। तो यहां H और यहां OH, क्योंकि Mg के ऊपर प्लस है तो OH माइनस इससे कनेक्ट हो गया। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हुए दिख रहे हैं, CH3NH2, मतलब ये अमीन बन गया, 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन, प्लस ये बन गया C डबल बॉन्ड O, यहां H और ये PH, ये तो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, और MgCl के साथ OH डिपार्ट कर गया। ये देखिए, तो वापस जरा मैं इसको समराइज कर दूं। जब भी तुमको आइसोसाइनाइड मिलेगा, आइसोसाइनाइड में क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर टेम्परेरी नेगेटिव चार्ज है, जब भी आप इस टाइप के आइसोसाइनाइड को ग्रिग्नार्ड रेजेंट के कांटेक्ट में लाएंगे, तो जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट में MgCl वाला पार्ट है, सबसे पहले वो C माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये देखिए, C के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपनी तरफ यहां पर अट्रैक्ट कर लिए हैं। तो नाइट्रोजन पर माइनस और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब
ये जो पीएच माइनस यहां पे लेफ्ट रह गया था उसके साथ रिएक्ट कर गया। तो जो पीएच माइनस है उसने यहां पे कार्बन पर अटैक करके हमको इस टाइप का इंटरमीडिएट नंबर 2 दिया। ये इंटरमीडिएट नंबर 2, ये देखिए। तो ओवरऑल कार्बन के ऊपर ही पीएच और MgCl दोनों कनेक्ट हो गए, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो सारी रिएक्शंस में ग्रिग्नार्ड रीजन में आप देख रहे हैं ये मंत्र जो है, स्टेप 1 रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसको मैंने बोला था जीआर जुड़ जुड़ जाए। और स्टेप 2 में हमने डिस्कस किया था क्या, हाइड्रोलिसिस हो जाए। हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। तो ये आइसोसाइनेट से हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स का प्रिपरेशन किया है, जैसे ये बेंजल्डिहाइड है। तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट यहां पर आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करूंगा। देखिए, हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कर ली, हमने इससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करी, हमने इससे पहले अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करी, एल्केन्स की प्रिपरेशन करी। इसकी जगह अगर हम यहां अगर सल्फोनिक एसिड बनाना चाहते हैं और सल्फीनिक एसिड बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं लिख रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ सल्फीनिक एसिड। सल्फीनिक एसिड बनाने के लिए जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था तो CO2 लिया था। सल्फीनिक एसिड बनाने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे बाय सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड इसका मतलब SO2, ये देखिए। और SO2 में जैसे कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्डो ग्रुप है, यहां सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब सल्फर पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। और अब मैं इसको यहां पर ग्रिग्नार्ड रीजन के कांटेक्ट में लाऊंगा। तो पहला स्टेप, जैसे मैंने CH3Mgx ले लिया, ये देखिए। तो CH3 सल्फर पर अटैक कर देगा और ऑक्सीजन Mgx के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमको ऐसा दिखेगा। और फिर फॉलोड बाय मैं स्टेप नंबर 2 में हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। तो ये मंत्र हमेशा कॉमन है, और यहां पे H+ और यहां पे OH-। तो इससे मुझे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, CH3 S डबल बॉन्डो और OH, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3 SO2H। तो इसको हम सल्फीनिक एसिड बोलते हैं, एल्किल सल्फीनिक एसिड। और यहां इसके साथ साथ कचरा डिपार्ट कर जाएगा MgX OH, ये देखिए। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अच्छा, इसकी जगह अगर आपको सल्फोनिक एसिड बनाना है, सल्फोनिक एसिड फंक्शन ग्रुप जो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा है फंक्शन ग्रुप्स का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट नीचे है SO3H। तो वो कैसे बनाएंगे? यहां पर हमने अभी SO2 यूज किया, उसकी जगह हम SO3 यूज करेंगे। हाँ तो बच्चों, अगर मैं इसकी जगह यहां प्रिपरेशन लिखता हूं, प्रिपरेशन ऑफ सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड के लिए हम यहां यूज कर रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब SO3 और SO3 ऐसा होगा, ये देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसमें फिर वही सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है। इसका मतलब हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन सल्फर। और मैं इसको फिर यहां पर स्टेप नंबर 1 में ग्रिग्नार्ड रीजन के कांटेक्ट में लाता हूं। तो CH3- गोज ऑन सल्फर और O MgX के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। ये हो गया इंटरमीडिएट। और फिर मैं इस इंटरमीडिएट को हाइड्रोलाइज कर दूंगा, स्टेप नंबर 2 में हाइड्रोलिसिस। तो जब मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा तो H+ और OH-, ये देखिए। तो इससे हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा।
ये एल्केन सल्फोनिक एसिड है। तो अगर मुझे सल्फिनिक एसिड बनाना है तो मैं SO2 को यूज किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया, और सल्फोनिक एसिड बनाना है तो हमने SO3 को यूज किया, SO3 गैस को यूज किया, सल्फर ट्राइऑक्साइड को यूज किया। ठीक है, कुछ और प्रिपरेशन मेथड्स देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे इसकी जगह अगर हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं थायोल्स का, थायोल्स मतलब RSH, तो जैसे हमने ऑक्सीडेशन किया था ग्रिग्नार्ड रीजन का, वैसे ही अगर मैं यहां पर सल्फर के कांटेक्ट में लाता हूं ग्रिग्नार्ड रीजन को, ये देखिए मैंने यहां पे ग्रिग्नार्ड रीजन लिया, मान लेते हैं RMgX है, और इसको आपको बोला गया कि इसको सल्फर से रिएक्ट कराइए। तो ये जो सल्फर है, ये सल्फर एल्किल ग्रुप के ऊपर अटैक करके ये बना देता है RSMgX, और फॉलोड बाय, ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में फिर आप इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, ये बॉन्ड क्लेव हो जाएगा, H प्लस सल्फर पर अटैक करेगा और OH माइनस Mg के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे हमको ये प्रोडक्ट मिल गया RSH, और प्लस Mg के साथ X और OH डिपार्ट कर गए, तो ये एल्केन थायोल है। थायोल बनाने का मेथड हो गया। इसकी जगह अगर हम यहां पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं अमीन्स की, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, ये मेथड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, जेई में, नीट में। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोरअमीन। क्लोरअमीन, और क्लोरअमीन ClNH2 को बोलते हैं। और यहां बेटर यील्ड अमीन का तभी मिलेगा जब एल्किल ग्रुप टर्शी अमीन है। वी विल गेट बेटर यील्ड, यील्ड का मतलब है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, बेटर यील्ड ऑफ अमीन्स ओनली व्हेन एल्किल ग्रुप is tertiary alkyl group। ये हमको यहां ध्यान रख लेना चाहिए। तो जैसे मैंने यहां ग्रिग्नार्ड रीजन लिया RMgX, और आपको बोला गया कि इसको क्लोरअमीन के साथ रिएक्ट कराइए, ClNH2 के साथ रिएक्ट कराइए, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहां पे, यहां जो NH2 ग्रुप है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। इसका मतलब यहां होना यह चाहिए कि नाइट्रोजन जो नेगेटिवली चार्ज है वो MgX के साथ जाना चाहिए, लेकिन यहां क्लोरीन क्योंकि एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, बेटर लीविंग ग्रुप, बहुत इजीली डिपार्ट कर सकता है, तो ये विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर डिपार्ट कर जाता है, ये देखिए। तो ये इस MgX के साथ एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां MgX और Cl एलिमिनेट हो गया, और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिला वो अमीन्स देखने को मिले हैं, 1 डिग्री अमीन। और ये मैंने आपको बताया कि एल्किल ग्रुप जब यहां पे टर्शी टाइप का एल्किल ग्रुप होगा तो बेटर यील्ड होगी इस 1 डिग्री अमीन की। तो ये प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स है, क्लोरअमीन से हमने ग्रिग्नार्ड रीजन को रिएक्ट कराया है। नेक्स्ट मेथड जो बच्चों है वो ये है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल साइनाइड्स। एल्किल साइनाइड्स बनाने के लिए हम या तो यूज करते हैं साइनोजन, इसका हम 1 मोल यूज करते हैं। यह होता है CN होल ट्वाइस,
साइनोजन, है ना, विद इट्स 1 मोल। तो देखिए यहां हम क्या करेंगे, ये मैंने कोई भी ग्रिग्नार्ड रेजेंट लिया CH3MgX और आपको बोला गया कि इसको साइनोजन से रिएक्ट कराइए। तो जब आप इसको साइनोजन से रिएक्ट कराएंगे तो 2 साइनाइड ग्रुप है यहां पे, CN होल ट्वाइस है, तो जो R माइनस पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, वो किसी भी एक कार्बन पर अटैक कर देगा, और जो दूसरा वाला कार्बन पार्ट है वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके डिपार्ट कर जाएगा, विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर गया। तो इससे हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा CH3 के साथ C ट्रिपल बॉन्ड एंड कनेक्ट हो गया, और प्लस जो साइनाइड ग्रुप है वो MgX के साथ डिपार्ट कर गया, ये देखिए। तो ये यहां पर मेजर प्रोडक्ट है एसीटोनाइट्राइल। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली आप यहां पे यूज कर सकते हैं क्लोरोसाइनोजन। वी कैन ऑल्सो यूज क्लोरोसाइनोजन। ये क्लोरोसाइनोजन बिल्कुल वैसा ही है जैसा भी हमने क्लोरोअमीन जो हमने डिस्कस किया था। तो क्लोरोसाइनोजन मतलब ClC ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखिए क्लोरोसाइनोजन। और मैं अगर इसको CH3MgX के कांटेक्ट में लाऊंगा और इसकी रिएक्शन मैं क्लोरोसाइनोजन के साथ कराऊंगा, तो यहां पे फिर क्लोरीन विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर जाएगा, ये MgX यहां से और Cl यहां से एलिमिनेट हो गया, और हमको फिर साइनाइड मिल गया, अगेन साइनाइड। ठीक है, तो ये हमने किसका प्रिपरेशन कर लिया, साइनाइड का। इससे पहले हमने किसका प्रिपरेशन किया, थायोल्स का, अमीन्स का, सल्फोनिक एसिड का, सल्फीनिक एसिड का। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह ग्रिग्नार्ड रेजेंट को एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराता हूं तो क्या होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं यहां पे प्रिपरेशन एल्केन्स की करना चाहता हूं, अभी हमने एक मेथड तो ऑलरेडी डिस्कस किया था, जेरी विटनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन मेथड, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में, ये देखिए। लेकिन इसमें हम एल्किल हैलाइड्स यूज कर सकते हैं, फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। आपको याद होगा ये जो एल्किल हैलाइड्स हैं RX, जिसमें मैंने आपको बताया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हमने ये भी डिस्कस किया था अभी जब हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे, आयोडीन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ डिपार्ट कर जाता है। तो मैं उन्हीं एल्किल हैलाइड्स की यहां पर बात कर रहा हूं। हियर जो हैलोजन है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इनमें से कोई भी हैलोजन यहां पर हो सकता है। तो अगर मैं एल्किल हैलाइड्स के कांटेक्ट में लाता हूं ग्रिग्नार्ड रेजेंट को, तो देखिए क्या होगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट CH3CH2MgI है, यह ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम से कनेक्ट है, और मैं यहां पर एल्किल हैलाइड ये लेता हूं CH3CH2I। ठीक है, अब मैं यहां देख रहा हूं क्योंकि आयोडीन कार्बन के साथ कनेक्ट है, मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल, ये जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, इसको तो पॉजिटिव चार्ज ही पसंद है, ये इमीडिएटली इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, और यहां से आयोडीन विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर जाएगा। इसी को हमने लिविंग ग्रुप भी बोला था। अभी लिविंग ग्रुप्स की डेफिनेशन को हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां क्या प्रोडक्ट देखने को मिला, यहां पर हमको हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे सीधे प्रोडक्ट ये मिल गया CH3CH2, जो यहां CH2CH3 से कनेक्ट हो गया, और प्लस जो MgI है ये I के साथ कनेक्ट हो गया, MgI2 बन गया। तो देखिए ब्यूटेन बन गया। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया। अच्छा, यहां नोटिसेबल पॉइंट यह है, कभी कभी OTS लिखा हुआ आता है, TSO। ये TSO क्या है, तो देखिए इसको टॉसाइलेट आयन बोलते हैं। टॉसाइलेट आयन, ये टॉसाइलेट आयन क्या होता है, यहां पे जो TS है ये टॉसाइल ग्रुप है,
और इसका स्ट्रक्चर ये है, देखिए टॉसाइल का। टॉसाइल ये होता है CH3, ये C6H4 बेंजीन रिंग कनेक्ट है और इसके ऊपर सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन कनेक्ट है। ये टॉसाइल ग्रुप है, दिस इज टॉसाइल ग्रुप। अगर मैं इस टॉसाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दूं तो जैसे अब ये देखिए ऐसे बन जाएगा CH3O SO2, इसके ऊपर C6H4 और यहां CH3 कनेक्ट है। ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं टॉसाइलेट, टॉसाइलेट ग्रुप। और ये जो टॉसाइलेट है ये भी एक बहुत अच्छा डिपार्ट करने वाला ग्रुप है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। और अगर आपको बोला जाए कि इसकी रिएक्शन किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराइए, यहां नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए जो कार्बन एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्ट है, कार्बन के ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज है, तो इमीडिएटली दिस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक ऑन दिस कार्बन, और ये जो ऑक्सीजन है वो विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर गया। तो मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे भी लिख सकता था CH3OTS, ये देखिए टॉसाइलेट। तो क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3 के साथ कनेक्ट हो गया, इसका मतलब इथेन बन गया, और प्लस MgCl इस पूरे टॉसाइलेट ग्रुप के साथ यहां पे डिपार्ट कर गया। तो सभी स्टूडेंट्स इसको ढंग से नोट कर लीजिए, TSO टॉसाइलेट आयन है, यहां पे TS का मतलब है टॉसाइल ग्रुप, CH3 C6H4 SO2 ग्रुप को टॉसाइल ग्रुप कहते हैं। जब मैं इसके साथ ऑक्सीजन को कनेक्ट करूंगा तो ये टॉसाइलेट बन जाएगा, जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो देखिए इतने सारे जो हमने फंक्शनल ग्रुप्स की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देखी। अब हम क्या कर सकते हैं, एक रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां पर इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स का मेंशन कर सकते हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मैं अगर आपको गैस करने के लिए बोलूं कि सबसे फास्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कौन रिएक्ट करेगा, सोचो क्या आंसर होगा। क्या, हां, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव कंपाउंड हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए वो है एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। बिल्कुल सही सोचा तुमने, एकदम सही, एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एसिडिक हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कभी भी जिंदा नहीं रहने देती, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एसिडिक हाइड्रोजन की है। आफ्टर दैट किसका नंबर आएगा वो मैं यहां पे आपको ऑर्डर लिख के बताता हूं। हां बच्चों, तो मैं आपको यहां पर ये बता रहा था रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या होगा आंसर, तो जैसा भी आपको मैंने बताया कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो है एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद नंबर एल्डिहाइड और कीटोन का आएगा। एल्डिहाइड हमेशा मोर रिएक्टिव हैं, जिनमें CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, एज कंपेयर टू कीटोन। ये कीटोन, ठीक है। इसको अभी हम सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऊपर क्योंकि हाई पॉजिटिव चार्ज है, एल्डिहाइड्स में एज कंपेयर टू कीटोन्स लेस पॉजिटिव चार्ज है, मोर क्राउडिंग है। ये दोनों ही चीजें न्यूक्लियोफाइल को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेस पॉजिटिव चार्ज एंड मोर क्राउडिंग। ये देखिए, इसलिए एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा कीटोन से ज्यादा होती है। इसके बाद जो हमने अभी एसिड के डेरिवेटिव्स पढ़े, उसमें सबसे टॉप पर आएगा एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड, जिसको हमने COX मेंशन किया। आफ्टर दैट इसके बाद यहां एनहाइड्राइड का नंबर आएगा, एनहाइड्राइड। ओके, एनहाइड्राइड के बाद
यहां पर नंबर आएगा एस्टर का। इन तीनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा क्यों है, हम अभी सिंपली इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि एसिड हैलाइड में कार्बोनिल कार्बन पर हाई पॉजिटिव चार्ज है। आगे मैं आपको जब एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर को कंपेयर करने का मेथड बताऊंगा, मैं आपको उसमें और क्लियर कर दूंगा ये कि हाई पॉजिटिव चार्ज एसिड हैलाइड पर क्यों आया है। ठीक है, तो एसिड हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर। आप देख रहे हैं यहां पर ना तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, ना मैंने अमाइड लिखा। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक हाइड्रोजन है, ये तो ऑलरेडी यहां आ चुका है। ऐसे ही अमाइड में CONH2 मतलब NH2 में फिर एसिडिक हाइड्रोजन है, वो भी ऑलरेडी यहां पे आ चुका है। इसलिए इन दोनों को हम अब यहां पर ऊपर मेंशन नहीं कर सकते। इसके बाद एल्किल हैलाइड्स, इनकी पोलैरिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू ऑल दीज, क्योंकि सभी में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो एल्किल हैलाइड का नंबर है सबसे पीछे है। एल्किल हैलाइड जिसको भी हमने RX शो किया था, ये देखिए। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर के ऊपर आपसे प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे मेंशन कर सकता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होगा, इसको हमेशा बच्चों ध्यान रखना। तो देखिए, जैसे तुमको प्रॉब्लम कुछ ऐसे देखने को मिल सकती है इससे रिलेटेड। मान लेता हूं मेरे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये कीटोन है, ये अल्कोहल है और ये एस्टर है। और आपको एग्जामिनर ने बोला कि इसको मैं 1 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराता हूं CH3MgX के साथ। 1 इक्विवेलेंट मतलब 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो इनमें से किसी एक के साथ ही सबसे पहले रिएक्ट करेगा। तो क्वेश्चन उठता है किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका आंसर देखिए, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन। और अगर इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली यही सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर जाएगी। तो ये हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से रिएक्ट कर गया, तो क्या बन गया, ये बन जाएगा CH3H। ये देखिए मीथेन बन गई, मीथेन गैस है, मीथेन गैस बन गई। और O के साथ MgX कनेक्ट हो जाएगा, तो ये देखिए O के साथ MgX कनेक्ट हो गया। और कीटोन एसिटिस है, एस्टर एसिटिस है। अब अगर आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि इसको हाइड्रोलाइज करिए सेकेंड स्टेप में, ठीक है, यहां हाइड्रोलाइज करने के लिए बोल रहा है, हाइड्रोलिसिस, तो आप फिर हाइड्रोलिसिस यहां पे करके बता देंगे, तो वापस आपको ये अल्कोहल एसिटिस मिल जाएगा। ये देखिए, ये H वापस आ गया, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसी से एग्जामिनर बोल रहा है कि अब मैं फिर 1 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेता हूं CH3MgX, तो बच्चों अब क्या होगा, एक एस्टर लेफ्ट रह गया है, एक कीटोन लेफ्ट रह गया है। और अभी हमने जो रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस किया उसमें हमने लिखा है कि कीटोन तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एस्टर। तो इसका मतलब अब जब नेक्स्ट अटैक करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो वो इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर करेगा। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके ऊपर यहां कार्बोनिल कार्बन पर अटैक हो जाएगा। तो देखिए हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, यहां CH3 आ गया, O के ऊपर MgX कनेक्ट हो गया, यहां O के साथ MgX पहले ही कनेक्ट था, और ये C डबल बॉन्डो OC2H5। ठीक है बच्चों, और अगर आपको अब एग्जामिनर बोलता है कि इसको हाइड्रोलाइज कराइए, तो ऑब्वियसली अब ये भी हाइड्रोलाइज होगा और ये भी हाइड्रोलाइज होगा। तो जब मैं इसको हाइड्रोलाइज कराऊंगा, हाइड्रोलिसिस, तो मुझे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहां CH3 के साथ OH, ये भी OH, और अभी एस्टर एसिडिस बना हुआ है।
लेकिन अगर आपको बोलता कि इसको फिर ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्ट करा दीजिए, थर्ड इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट, तो क्या होगा? हां बच्चों, तो अगर मैं इसको नाउ फिर मैं वन इक्विवेलेंट से रिएक्ट कराता हूं, तो अब तो देखिए कीटोन पहले ही रिएक्ट कर चुका है, अल्कोहल पहले ही रिएक्ट कर चुका है, अब एस्टर बचा है। तो एस्टर जब इससे रिएक्ट करेगा तो हमको अब ये प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए जब तक हाइड्रोलिसिस करने के लिए एग्जामिनर नहीं बोलता है, या हम प्रोडक्ट देख रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं किया गया, हम हाइड्रोलिसिस नहीं कराते, बिकॉज इट इज सेकेंड पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन। तो मैं यहां इसको ऐसे मेंशन कर दूंगा, ये फिर कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहां कार्बन के ऊपर CH3, O के साथ MgX और OC2H5। और जब आप इसका अब हाइड्रोलिसिस अगर कराओगे, तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो तुमको प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। ये देखिए सभी हाइड्रोलाइज हो गए। अच्छा, यहां जब हाइड्रोलिसिस होगा तो H और OH, तो जैसा अपन पढ़ के आए थे कि एक ही कार्बन पर दो दो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, हाईली अनस्टेबल कार्बन है, तो इसमें से इमीडिएटली यहां से H और OC2H5 डिपार्ट कर जाएगा, तो OC2H5 निकल गया और ये बॉन्ड भी यहां पे हाइड्रोलाइज हो चुके हैं, तो यहां 2MgX के साथ OH निकल चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, COCH3। क्लियर हो गया सभी को? तो अगर मैं इस कंपाउंड से यहां तक पहुंचना चाहता तो कितने इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रेजेंट यूज होते हैं? एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहां पर इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, इन फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, टोटल 3 इक्विवेलेंट्स of CH3MgX used। तो आपसे एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है। अच्छा, एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए कैसे, ये जो प्रोडक्ट हमारा यहां पर था, अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये देखो, यहां तो अल्कोहल बन गया, और अल्कोहल एस्टर से कब बनेगा? जब मैं 2 मोल, दैट इज 2 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट यूज करूंगा। तो देखिए यहां इसका मतलब एग्जामिनर ने आपको बोला होगा कि 2 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट और यूज करिए CH3MgX के, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराइए। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाना होता, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना होता, तो इन फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट वी नीड हाउ मेनी मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट, हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट? तो इसका आंसर होगा वी नीड 4 इक्विवेलेंट of Grignard reagent, 4 mole of Grignard reagent। ये देखिए, तो सभी बच्चों को मुझे लगता है ये प्रॉब्लम बहुत ढंग से क्लियर हो गई होगी। अब जो हमने डिस्कस करी है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये तुमको जेई में या नीट में देखने को मिल सकती है। एग्जामिनर सिंपली ऐसा बोल सकता है कि इस कंपाउंड से अगर मुझे ये बनाना है तो X मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। बताइए ये X क्या है? आपसे ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो हमने यहां पे क्लियर कर लिया कि जो X इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, मतलब 4 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रेजेंट की जरूरत होगी अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं। और अगर प्रोडक्ट मैं ये बनाना चाहता हूं तो मुझे 3 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब यहां पे X की वैल्यू 3 होगी। तो मुझे लगता है बच्चों इतने सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद आपको अब ये चैप्टर समझ में आने लगा है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ये टॉपिक आपको समझ में आने लगा है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो हम फ्रीक्वेंटली सभी चैप्टर्स के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको अभी तक सारे प्रिपरेशन मेथड्स बताए हैं, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपने उनको एक एक को लिख लिख के अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अगर इसके ऊपर हम कमांड करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उनके ऊपर कमांड करना चाहते हैं, तो मेरा आपको एक सजेशन है, सुनिए कान खोल के। अपने पास एक स्लेट रखिए, एक पेंसिल रखिए, और जितनी भी मैं आपको यहां पे रिएक्शंस अब 12th क्लास में बताऊंगा, आप उनको स्लेट पर लिखिए और रफ करिए, स्लेट पर लिखिए और रफ करिए। ऐसे 3, 4, 5 जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे आप ग्रिग्नार्ड रीजन में अभी यहां पर देखे भी हैं कि हम क्या किए, सिर्फ 2 ही मंत्र को फॉलो करके सारी प्रॉब्लम्स को, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को अप्रोच किए हैं। अच्छा, ये तो मैंने मेनली जितने भी प्रिपरेशन मेथड्स है उनको डिस्कस कर लिया है। अब जब मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा तो मैं उसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स आपको ग्रिग्नार्ड रीजन की बता दूंगा। ओनली प्रॉब्लम्स के थ्रू हम अप्रोच कर लेंगे कि अगर ग्रिग्नार्ड रीजन की मुझे और प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं तो हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा। इस मंत्र को हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए, इसी को हमेशा फॉलो करिए। फर्स्ट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, सेकंड, हाइड्रोलिसिस ऑफ रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट।